हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आज मैं इलेक्ट्रीशियन का पार्ट थर्ड मतलब जो विद्युत चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ वो दोनों चैप्टर टूल्स के बराबर भी इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतलब जितना उम्मीद रहता है एक क्वेश्चन टूल से रहेगा तो एक इलेक्ट्रिसिटी से भी रहेगा ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं इलेक्ट्रीशियन का करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करवाइएगा ताकि मेरे चैनल का जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन हो पाए। अभी तक नहीं हो पाया है, आप लोग की दुआ हो तो हो जाए, नहीं करिएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पढ़िए आप लोग का एग्ज़ाम निकले, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही डैश किया जा सकता है। विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली बार नहीं 2013 से पहले पूछा जाता था, जब ऑफलाइन एग्जाम होता था, ऐसा वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, ऊर्जा की इकाई डैश होती है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? जूल होती है। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। शक्ति की इकाई डैश होती है? वाट होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। अगला क्वेश्चन आता है, विभवांतरण की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। विभवांतरण की इकाई क्या है? वोल्ट है। आप लोग का 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन आता है, विभवांतरण क्या होता है? विभवांतरण क्या होता है? यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है। विभवांतरण क्या होता है? अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। विभवांतरण क्या होता है? यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है। विभवांतरण क्या होता है? यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है, यही एक विभवांतरण होता है। अगला क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है, कोई आवेश नहीं तो उपयुक्त में सभी। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में सब कोई जानता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉन होता है आवेश मुक्त, धन आवेश युक्त, आवेश रहित, उपयुक्त में से सभी। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह क्या होता है? आवेश रहित होता है। आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, आवेशहीन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन में क्या होता है? अभी तुरंत बताएं। धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन में। बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रोटॉन में क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है और इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। विद्युत परिपथ होते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है? बंद परिपथ होता है, खुला परिपथ होता है, लघु परिपथ होता है। ऑप्शन में रहेगा विद्युत परिपथ क्या है? बंद परिपथ है, खुला परिपथ है। ऑप्शन में रहेगा बंद परिपथ है, खुला परिपथ है, लघु परिपथ है, उपयुक्त में सभी। तो विद्युत क्या है? बंद परिपथ भी कहा जाता है, खुला परिपथ भी कहा जाता है, लघु परिपथ भी कहा जाता है। विद्युत उपयुक्त में सभी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है क्या कहलाता है? मतलब चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है। चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है वह क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है वह क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है वह क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है वह क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहे तो निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज,
न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रोड का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन, धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है, मतलब धनात्मक कक्ष है उसके चारों ओर कौन घूमता है, परमाणु होता है, उसके अंदर नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसके चारों ओर कौन पथ पे चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। मतलब वही इस क्वेश्चन में कह रहा है, धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता कौन है, धनात्मक कक्ष के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है और नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र क्या होता है, मतलब विद्युत को दबाव को किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से मापते हैं। जैसे होता है आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है और वोल्ट मीटर से विभवांतरण को मापा जाता है, उसी प्रकार का रहा है विद्युत दबाव को किससे मापते हैं, विद्युत दबाव को मापने का यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर है। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर, लेकिन विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर के द्वारा, विभवांतरण को मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार फंसाता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ मतलब हर कोई चीज, पदार्थ उस वस्तु को कहा जाता है जिसमें भार हो, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां मतलब नाक कान आंख जीभ त्वचा अनुभव करती है, जो स्थान घेरता है वो सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस्ट-आइंस्टीन होता है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल कितने पढ़ते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। कितने अवस्थाएं के बारे में हम जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ किसे कहते हैं, मतलब पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ उस वस्तु को कहा जाता है जिसमें भार होता है। पदार्थ किसे कहा जाता है, पदार्थ उस वस्तु को कहा जाता है जिसमें भार होता है, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती है। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियां अनुभव करती हैं, जो स्थान घेरता है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, जो आपको पढ़ना है। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दोनों याद रखना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। उसके बाद ऊर्जा की इकाई क्या हो जाती है, जूल हो जाती है, और शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। दोनों क्वेश्चन हो गया। आधारभूत, आधार पर विद्युत को कितने प्रकार की होती है, विद्युत कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक स्थिर होती है, एक गतिशील होती है। विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थिर होती है, एक गतिशील होती है। अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत को किन किन प्रभावों से उत्पन्न किया जा सकता है, विद्युत को किन किन प्रभावों से उत्पन्न किया जाता है। विद्युत को विभिन्न प्रभावों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उष्मीय प्रभाव के द्वारा, रासायनिक प्रभाव के द्वारा, चुंबकीय प्रभाव के द्वारा, प्रकाशीय प्रभाव के द्वारा। विद्युत को विभिन्न प्रभावों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पहला प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, उसके बाद रासायनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण जो हमारी रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। उसके बाद प्रोटॉन क्या है पता है, न्यूट्रॉन क्या है पता है, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं पता होगा आप लोग को, विद्युत धारा किसे कहते हैं पता होगा, विभवांतरण किसे कहते हैं वो भी पता होगा, वोल्टता किसको मापती है वो भी पता होगा, और विद्युत धारा में कौन कौन से प्रभाव है वो तो अभी तुरंत बता दिए, चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव। आप लोग के होमवर्क का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन देती हूँ, 5 क्वेश्चन का आप लोग नोट बना के रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को परिभाषित करें, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखें। इंग्लिश में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को परिभाषित करें, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, कूलम्ब की परिभाषा लिखें। थर्ड क्वेश्चन, विद्युत के प्रकारों को समझाएं, विद्युत के प्रकारों को समझाएं। चौथा क्वेश्चन, विद्युत की इकाई क्या है। पांचवा क्वेश्चन, विद्युत करंट के प्रभाव को लिखें। आप लोग का 5 क्वेश्चन होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को परिभाषित करिए, अपने कॉपी में आपको नोट करना पड़ेगा, आंसर कहाँ से लिखना है अपने कॉलेज में जाके लिखें या अपने बुक से ढूंढ के लिखे, लिखना पड़ेगा और बार बार उसको रिवाइज जो हम बताएं वो तो सुनना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, मतलब चुंबकीय बल किसे कहा जाता है।
कूलम्ब की परिभाषा लिखिए, विद्युत के प्रकार को समझाइए, विद्युत की इकाई बताइए, विद्युत करंट के प्रभाव को लिखिए। मतलब 5 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए। प्लीज़ मेरे सारे जो होमवर्क देते हैं उसको करें, जो हम वीडियो में बताते हैं वो सारे क्वेश्चन को बार बार सुने। बस इतना में ही आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाएगा। मेरे द्वारा अनुभव के द्वारा हम बता रहे हैं और आगे आप लोग की मर्जी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म।